हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्राइम पुरुष, जहां हम बात करते हैं मेंस सेक्सुअल वेलनेस के बारे में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सम्यक धवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एसटीडी एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर शलभ अग्रवाल, जो कि हैं एक सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। उनसे आज हम जानेंगे कि आखिर एसटीडी क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और इसका रिलेशनशिप क्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, और मैं प्रैक्टिस करता हूं दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर एरिया में। आज हम जानेंगे कि एसटीडी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। सो एसटीडीज क्या होती हैं? एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जिनको एक टाइम पे वेनरल डिजीज भी कहा जाता था। ये बीमारियां या ये इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शन हैं जो शारीरिक संबंध के टाइम पे स्त्री से पुरुष को या पुरुष से स्त्री को ट्रांसमिट हो सकते हैं। कुछ कॉमन वैरायटी के एसटीडीज़ की बात करूंगा। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हर्पीज़, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, एचआईवी, हेपेटाइटिस, सिफिलिस। इसके अलावा भी और कई तरह के बैक्टीरिया वायरस हैं जो ये बीमारी कर सकते हैं। सो एसटीडी के क्या लक्षण होते हैं? पुरुषों में एसटीडी दो तरह से मैनिफेस्ट कर सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इमीडिएटली एक्सपोजर के 2 या 3 हफ्ते के अंदर ही मैनिफेस्ट कर जाती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कुछ महीनों बाद मैनिफेस्ट करती हैं या फिर कभी भी मैनिफेस्ट नहीं करती। आदमी एक साइलेंट कैरियर हो जाता है। सेम ही स्थिति लेडीज़ में या महिलाओं में होती है। कुछ बीमारियां इमीडिएटली प्रेजेंट करती हैं और कुछ बीमारियां प्रेजेंट नहीं करती हैं, खाली ब्लड में ही उसकी पॉजिटिविटी आने लगती है। सो हेपेटाइटिस या एचआईवी ये क्रॉनिक बीमारियां हैं जो 3 महीने बाद यूजली ब्लड में पॉजिटिविटी आ जाती है, और इनको प्रेजेंट करने में और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आदमी हमेशा के लिए साइलेंट कैरियर हो जाता है। इसके अलावा हर्पीज़, गोनोरिया, क्लमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, ये सारी बीमारियां ऐसे हैं जो इमीडिएटली इफ़ेक्ट करती हैं, और इनके इफ़ेक्ट से पुरुषों में पेशाब की नली में सूजन, दर्द, पस डिस्चार्ज, पेशाब बार बार आना, बुखार आना, ब्लैडर का या प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होना, ऊपर स्किन का इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सेम चीज़ महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन या डिस्चार्ज, साथ में ईचिंग, ये सारे सिम्टम्स एसटीडी के हो सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने जाना कि आखिर एसटीडी क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो अब हम बात करेंगे कि आखिर एसटीडी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब जानते हैं कि क्या एसटीडी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बीच में कोई संबंध है। जब किसी को जेनेटल की कोई बीमारी होती है, जैसे मैंने आपको लक्षण बताए, उस केस में इस चीज़ का बहुत नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। इस चीज़ के चलते टेम्परेरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाना बिल्कुल नॉर्मल है, और ज़रूरी भी है कि जब तक आपको उस तरह के सिम्टम्स चल रहे हैं, आप किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करें। बट परमानेंटली कोई भी ऐसी एसटीडी नहीं है, चाहे वो एक्यूट वाली एसटीडीज़ हों या क्रॉनिक वाली एसटीडीज़ हों, जो परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकें। सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो कई बार लेट स्टेजेस में नर्व्स को ख़राब कर देती है, करंट की सेंसेशन की नसों को ख़राब कर देती है। उसके साथ लॉन्ग टर्म में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। सो दोस्तों, एसटीडी के लिए प्रिवेंशन का क्या तरीका है या इसका ट्रीटमेंट का क्या तरीका है? सो एसटीडी में सबसे ज़रूरी चीज़ है एसटीडी के बारे में नॉलेज और उसका प्रिवेंशन। सो एसटीडी के प्रिवेंशन के लिए अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको लगते हैं कि एसटीडी की वजह से हो सकते हैं, इस केसेस में आप प्लीज़ किसी दूसरे आदमी औरत के साथ संबंध नहीं बनाएं, जिससे कि उनको भी ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। दूसरा, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन का हमेशा प्रयोग करें, मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करें, और अगर आपको ये कोई लक्षण होते हैं, आप प्रॉपर डॉक्टरी राय लेके उस चीज़ का प्रॉपर डायग्नोसिस करा के उस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद या एक्सपोजर के बाद पता लगता है कि आपको एचआईवी या हेपेटाइटिस या कुछ इस तरह की क्रॉनिक बीमारियों का रिस्क है। ऐसे में एक थेरेपी जिसको हम कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, वो भी चालू करा जा सकता है, और इन बीमारियों को, खतरनाक बीमारियों को भी प्रिवेंट करा जा सकता है। सो दोस्तों, संक्षेप में एसटीडी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी महिला या पुरुष को एक दूसरे से लग सकती है। इसका प्रिवेंशन ही इसका बेस्ट इलाज है, और लक्षण आने पर
अर्लीस्ट पॉसिबल आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, इस चीज़ का प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं और इस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। एसटीडी से डायरेक्टली या परमानेंटली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होता है। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डॉक्टर शलभ अग्रवाल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आपको समझ में आ गया हो कि आखिर एसटीडी क्या होता है, एसटीडी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बीच में क्या कोरिलेशन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम इस चैनल पे अब रिलीज़ करेंगे, जहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर मेंस सेक्सुअल वेलनेस का क्या कोरिलेशन है डिफरेंट डिजीजेस से, कैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लो लिबिडो, इम्पोटेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स को अब हम सॉल्व कर सकते हैं।